Hi everyone. So today we're going to start with life process in living organisms part 2. तो ये चैप्टर आता है बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर और ये साइंस 2 का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सो लेट अस स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स. और ये चैप्टर में बहुत सारे इनोवेटिव और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ द फर्स्ट वन, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, और इसमें कितने टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं तो उसके ऊपर ध्यान देते हैं. तो इसमें हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसा होता है, एनिमल्स में कैसा होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये सारे बातों पे हम पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले व्हाट आर लाइफ प्रोसेस. तो बहुत सारे प्रोसेस हमारे बॉडी में जो होते हैं इनको हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं, जो प्रोसेस कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी में होते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे बॉडी में क्या क्या प्रोसेस होता है, लाइक न्यूट्रिशन, हम खाना खाते, रेस्पिरेशन, हम ब्रीदिंग करते हैं, और एक्सक्रीशन, ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, सेंसेशन, रेस्पॉन्स और कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते रहते हैं और ये सब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होते. आप देख सकते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, सेंसेशन वो रेस्पॉन्ड करते हैं, एक्सक्रीशन वो हमारे बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करता है. तो ये सारे प्रोसेस ह्यूमन बींग्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं. और ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रोसेस होता है इनको हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस. और अगर आप डायग्रामेटिकली देखेंगे तो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला आता है न्यूट्रिशन. वी टेक फूड, वी टेक न्यूट्रिएंट्स, दैट इज न्यूट्रिशन. सेकेंड, मूवमेंट, हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करते, वो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते हैं. और थर्ड इज रिप्रोडक्शन, वी प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल. और हम एक्सक्रीशन, हमारे बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को हम एक्सक्रीट करते हैं. ग्रोथ, हम हमारे बॉडी को ग्रोथ मीन्स वी इंक्रीज आवर हाइट, वी इंक्रीज आवर वेट, सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन ग्रोथ. एंड नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी, हमारी बॉडी कोई भी चीज को रिस्पॉन्ड करता है और वो सेंसेशन को क्रिएट कर सकता है और सेंसेशन को रिस्पॉन्ड कर सकता है, दैट इज सेंसिटिविटी. देन कम्स इज रेस्पिरेशन, हम रिस्पायर करते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं. तो ये सारे एक्टिविटीज को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं. और ये सारे प्रोसेस एसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए, हमारे लिविंग के लिए, हमारे लाइफ के लिए एसेंशियल है, इसके लिए इसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं. सो इनका नाम याद रखो, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, ग्रोथ, सेंसिटिविटी. तो इसको एक सिंपल वर्ड से याद रख सकते हैं आप, मिसेस ग्रेन, MRSGREN. M फॉर मूवमेंट, R फॉर रेस्पिरेशन, S फॉर सेंसिटिविटी, G फॉर ग्रोथ, R फॉर रिप्रोडक्शन, E फॉर एक्सक्रीशन, N फॉर न्यूट्रिशन. सो मिसेस ग्रेन इस नाम से आप याद रख सकते हो. और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो सेक्सुअल और असेक्सुअल. हम लोग इस चैप्टर में न्यूट्रिशन नहीं पढ़ने वाले, वी आर गोइंग टू स्टडी मोर अबाउट रिप्रोडक्शन इन डिटेल. न्यूट्रिशन के बारे में जो है वो ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस चैप्टर्स. तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं इन डिटेल. सबसे पहले व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होते, गैमेट्स का कॉम्बिनेशन नहीं होता है. इट इज वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन विच splits an organism into two or more to produce new individuals of same species. इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है. एंड दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट आर आइडेंटिकल टू इटसेल्फ एंड इनहेरिट्स जीन्स ऑफ दैट पैरेंट ओनली. मतलब इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है और एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है उनके पेरेंट्स के जैसे, एंड इनहेरिट सेम जीन्स एज दैट ऑफ पेरेंट. और इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. और बेस्ट एग्जांपल है बाइनरी फिजन, जिसमें एक इंडिविजुअल दो इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है. और बाइनरी फिजन इज यूजुअली परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन. और जब भी फेवरेबल कंडीशन रहता है तो एक ऑर्गेनिज्म दो इंडिविजुअल में डिवाइड होता है, दो अलग अलग स्पीशीज में कन्वर्ट होता है. एग्जाम्पल बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है पैरामोशियम,
और अमीबा, तो ये सब बाइनरी फिजन से करते हैं। और जितने भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं वो सारे माइटोटिकली डिवाइड होता है। माइटोसिस मियोसिस दो अलग अलग टाइप के डिवीजन है। तो माइटोसिस होता है ओनली इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है और एग्जैक्टली सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। तो ये यूनिपैरेंटल कहते हैं इसको। और इसका एग्जाम्पल है बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन किस में होता है? प्रोकैरियोटिक्स में होता है, जैसे बैक्टीरिया में होता है, और प्रोटिस्ट में होता है, जैसे कि अमीबा, पैरामोशियम, यूग्लिना। तो इन सब में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये बाइनरी फिजन होता है। और इसमें स्पेशली बाइनरी फिजन में जो है एक ऑर्गेनिज्म दो अलग अलग इंडिविजुअल में डिवाइड होता है। और आप देख सकते हैं इधर एग्जाम्पल में, देखो एक सेल जो है दो सेल में डिवाइड हो रहा है और बीच में एक फरो क्रिएट होगा और दोनों इंडिविजुअल्स नए क्रिएट होते हैं। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन में एक एक्सिस ऑफ फिजन करके रहता है, जिसमें दो इंडिविजुअल के बीच में एक एक्सिस क्रिएट होगा और वहां से दोनों इंडिविजुअल सेपरेट हो जाते हैं। और अमीबा जो है सिंपल बाइनरी फिजन से डेवलप होता है। रिमेंबर माय फ्रेंड्स, अमीबा जो है सिंपल बाइनरी फिजन से डिवाइड होता है इनटू टू डिफरेंट स्पीशीज। अब अमीबा में बाइनरी फिजन कैसा होता है डायग्रामेटिकली देखिए। तो अमीबा सबसे पहले जो है एक न्यूक्लियस को डिवाइड करता है, तो एक सीडोपोडिया करके बनता है। सीडोपोडिया जो है एग्जैक्टली दोनों न्यूक्लियस को अलग अलग करके दोनों को अलग अलग कर देता है। तो सेल बॉडी जो है डिवाइड होता है इनटू टू डिफरेंट सेल्स और दोनों स्प्लिट हो जाते हैं इनटू टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। सो द डॉटर सेल और अमीबा विच डिवाइड्स इनटू टू डिफरेंट अमीबास। तो दिस इज कॉल्ड एज सिंपल बाइनरी फिजन। नाउ ये जो बाइनरी फिजन में जो दो सेल डिवाइड हो गए, ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअल डेवलप हो गए, बट दोनों का जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली पैरेंट अमीबा के जैसा रहता है। सेकेंड पैरामोशियम। अब ये पैरामोशियम में क्या होता है? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और यूग्लिना में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जिसमें ट्रांसवर्स सेक्शन में होता है और ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में होता है। सो longitudinal binary fission takes place in euglena and transverse binary fission takes place in paramoecium. So this is how it happens, जिसमें दो अलग अलग इंडिविजुअल डिवाइड हो जाते हैं इनटू टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो ये डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना है बाइनरी फिजन, जिसका एग्जांपल है पैरामोशियम, यूग्लिना एंड अमीबा। नेक्स्ट आता है मल्टीपल फिजन। इसका बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। तो मल्टीपल फिजन में जो सिंगल सेल है वो डिवाइड होता है इनटू मेनी डॉटर सेल्स। और अमीबा, पैरामोशियम में जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होता है उसमें मल्टीपल फिजन होता है। तो यू कैन सी दिस डायग्राम। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा इनटू n नंबर ऑफ न्यूक्लियस, 3, 4, 8, 16, ऐसे n नंबर ऑफ न्यूक्लियस में डिवाइड होके एंड इट बर्स्ट टू डिवाइड इनटू वेरियस डिफरेंट डॉटर सेल्स। तो अमीबा जैसे सूडोपोडिया बना के जैसे एक सिस्ट बनाता है, आप देख सकते हो डायग्राम। तो इस तरह से सिस्ट बनेगा और सिस्ट जैसे ब्लास्ट हो जाएगा तो यू विल गेट लॉट ऑफ अमीबास। सो दिस इज हाउ अ पेरेंट अमीबा डिवाइड्स, सिस्ट को जो है ब्लास्ट होने के बाद बहुत सारे अमीबास में वो कन्वर्ट हो जाता है एंड देन ब्रोकन सिस्ट विल गिव राइज टू लॉट ऑफ डॉटर अमीबास। सो इस तरह से एक अमीबा जो है बहुत सारे अमीबास में कन्वर्ट होता है थ्रू मल्टीपल फिजन। सो दिस रिलीज डॉटर अमीबास एंड जो सिस्ट क्रिएट होता है ये अनफेवरेबल कंडीशन में क्रिएट होता है और जैसे फेवरेबल कंडीशन मिला वो ब्रेक हो जाता है और उसमें से बहुत सारे अमीबुलाइज बाहर आ जाते हैं। सो जो डॉटर अमीबास है दे आर कॉल्ड एज अमीबुलाई। नाउ तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट हो गया बाइनरी फिजन, सेकंड हो गया मल्टीपल फिजन, नाउ थर्ड इज बडिंग। अब बड का मीनिंग क्या होता है? बड मीन्स एन आउटग्रोथ विच डेवलप्स फ्रॉम अ सेल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब बडिंग से होता है तो एक छोटा सा आउटग्रोथ डेवलप होगा एंड दिस स्मॉल बल्ज विच एक्चुअली कम्स फ्रॉम द पेरेंट सेल, दिस बल्ज increase its size and then slowly gradually this nucleus ये जो डिवाइड होके then completely एक नया सेल बनने के बाद completely वहां से डिटैच होता है। तो न्यूक्लियस सबसे पहले कॉपी होगा माइटोसिस के थ्रू और दिस बड डेवलप्स इट्स साइज एंड then slowly detaches from a parent। तो इस तरह से बहुत सारे बर्ड्स जो है चेन ऑफ सेल्स में प्रोड्यूस होता है एंड दिस इज कॉल्ड एज बडिंग। द नेक्स्ट टाइप इज फ्रेगमेंटेशन।
अब फ्रेगमेंटेशन होता है स्पाइरोगायरा में, तो स्पाइरोगायरा जो है रैपिडली ग्रो होगा एंड स्पाइरोगायरा में जो भी उनके बॉडी जो है फ्रैगमेंट्स में रहता है और उनके फ्रैगमेंट्स माइटोटिकली डिवाइड होते हैं और एक फ्रैगमेंट जो है डिटैच होगा और वहां से न्यू स्पाइरोगायरा फॉर्म होता है. सो दिस इज वेयर दिस समथिंग कॉल्ड एज सेप्टा. तो ये सेप्टा डिवाइड होता है और सेप्टा डिवाइड होकर यहाँ से फिर नया फ्रैगमेंट, वहां से फिर नए ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है. सो दिस इज हाउ दिस हैपन्स विद एनलार्जमेंट एंड माइटोसिस होने के बाद विच डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. अब नेक्स्ट आता है रीजनरेशन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नेक्स्ट मेथड है रीजनरेशन आफ्टर फ्रैगमेंटेशन, देयर इज अ नेक्स्ट मेथड कॉल्ड एज रीजनरेशन, जिसका बेस्ट एग्जांपल है प्लेनेरिया. तो प्लेनेरिया जो है अपने बॉडी को ब्रेक डाउन करता है इनटू 2 और मोर डिफरेंट पार्ट्स एंड ईच पार्ट ऑफ द बॉडी इज डेवलप विल डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल. सो इस प्रोसेस को हम लोग रीजनरेशन कहते हैं. तो आप देख सकते हो देयर इज अ प्लेनेरिया जिसके बॉडी में 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, हेड, बॉडी एंड नेक करके, और these 3 parts will again differentiate into new different new individuals. जैसे हेड है वो नेक को और टेल को जनरेट करता है और जो टेल है वो हेड को जनरेट करता है. तो इस तरह से every part which has broken will again give rise to new individual and therefore each part regenerates the remaining part of the body and thus new planarias are developed. So this is how असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक इंडिविजुअल से बहुत सारे इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है. एंड द नेक्स्ट कम्स इज बडिंग इन हाइड्रा. अब बडिंग जो है नॉर्मली जो हमने पहला पढ़ा था दैट वाज इन यूनिसेलुलर, नाउ दिस इज मल्टीसेलुलर. हाइड्रा इज अ मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म. तो हाइड्रा का जब रिप्रोडक्शन होता है तो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी एक आउटग्रोथ को डेवलप करता है और उस आउटग्रोथ जो है उसको हम बड कहते हैं. और बड अपना साइज को इंक्रीज करते करते फाइनली जो है वो पेरेंट बॉडी से डिटैच होके और वहां से एक न्यू लाइफ स्टार्ट करता है. तो वी कैन सी दिस पिक्चर. पेरेंट हाइड्रा है, एक बड डेवलप हुआ एंड दिस बड स्लोली इंक्रीज इट्स साइज एंड फाइनली दिस डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट एंड देन दैट बिकम्स एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म. सो दिस इज हाउ बडिंग हैपन्स. द नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. मतलब प्लांट के कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं जैसे रूट, लीफ, स्टेम और बड वी कैन से. तो ये जो वेजिटेटिव पार्ट्स है इनके पास एबिलिटी रहता है टू डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल और न्यू ऑर्गेनिज्म. तो लाइक पोटैटो के अंदर जो आइज है होते हैं, सो दिस आइज विल फर्दर डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट. सो देन यू हैव ब्रायोफाइलम. सो ब्रायोफाइलम में देयर इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर. तो उसके लीफ के एंड्स में नए लीफ बन सकते हैं. तो अगर ये लीफ गिर गया कहीं पर तो वहां से फिर नया रूट स्टार्ट होता है और फिर वहां से नया इंडिविजुअल डेवलप हो सकता है. सो दिस इज ऑल्सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन और ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है. और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कुछ स्टेम के थ्रू, कुछ रूट्स के थ्रू, कुछ लीव्स के थ्रू, इस तरह से अलग अलग ग्रोथ, अलग अलग पार्ट्स ऑफ वेजिटेटिव पार्ट में से अलग अलग इंडिविजुअल ग्रो हो सकते हैं. इन केस ऑफ प्लांट्स लाइक शुगर केन, ग्रास, इनके अंदर बर्ड से न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो सकता है. सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन. एंड प्लांट्स लाइक कैरेट, radish, even they also reproduce with the help of vegetative propagation. So you can see the example, the best example is given over here. तो जो रूट जो है, कैरेट का रूट जो है वो डेवलप होता है इनटू न्यू प्लांट एंड देन अगेन जो रूट्स आता है फिर वहां से न्यू रूट से न्यू कैरेट्स डेवलप होता है. सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. द नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन. ये होता है फंगस के अंदर. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्ट स्पीशीज जो फंगस लाइक स्ट्रक्चर्स जो है ये डेवलप होता है थ्रू स्पोर फॉर्मेशन. तो कॉमन ब्रेड मोल्ड जो होता है ये ब्रेड के ऊपर ग्रो होता है और वहां से वो स्पोर्स को रिलीज करके फिर नए जगह पे गिर के फिर वहां से एक नया फंगस को हेल्प करता है. तो दिस इज हाउ स्पोरेंजिया करके एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एक पार्ट है जहां से स्पोर क्रिएट होते हैं और ये स्पोर जहां जहां पर गिरते वहां से एक नया फिर फंगस ग्रो होता है. सो द हाइफा विच इज कॉल्ड द पार्ट ऑफ फंगस आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम. तो व्हेन स्पोर्स आर रिलीज
from this sporangium, they fall on certain places, especially moist place, और वहाँ पर न्यू फंगस ग्रो होगा, एंड दिस इज हाउ द फंगस डेवलप्स. तो ये है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने जो भी पार्ट पढ़ा, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, राइट नोट्स, एंड प्लीज रीड दिस नोट्स एवरी टाइम. और स्पेशली इसका आपको चार्ट बनाना है, और ये चार्ट में आपको ये बताना है कि एग्जैक्टली कितने टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग में, बाइनरी फिजन में, मल्टीपल फिजन में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एग्जाम्पल्स क्या क्या है उनके डायग्राम्स ड्रॉ करो और टेक्स्ट बुक रेफर करो और इस पूरे इंफॉर्मेशन को एक चार्ट टाइप बना के पढ़ाई करो. सो 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को स्पेशली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो जितने भी टेक्स्ट बुक में डायग्राम्स दिए वो सारे डायग्राम्स को गो थ्रू करो एंड देन प्रिपेयर करते रहो इस डायग्राम्स को. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ विल मूव ऑन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट बिफोर दिस I want everyone to revise all the topics that we have studied. Asexual reproduction, asexual reproduction में जितने भी types है, vegetative propagation, spore formation and budding, regeneration, binary fission, सारे example के साथ please prepare करिए. All the best before starting with the next video.